नमस्कार आप सभी का हमारी चैनल जय सर अकेडमी के अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7 विषय है सामाजिक विज्ञान अध्याय है इतिहास का क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ही आपको उपयोगी साबित होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, 14वीं शताब्दी का वह कौन सा ग्रंथ है जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है तथा मणिप्रवालम श्रेणी में लिखा गया है? तो वो है बच्चों लीला तिलकम। प्रश्न नंबर 2, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ प्रत्यक्ष रूप से किस भाषा की ऋणी है? तो वो है बच्चों संस्कृत। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 9वीं शताब्दी में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित था जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है? तो वो है बच्चों उत्तर है बच्चों चेर। प्रश्न नंबर 4, 19वीं शताब्दी में अधिकांश राजस्थान को सम्मिलित रूप से राजपूताना नाम किसने दिया? तो वो है बच्चों ब्रिटिश। प्रश्न नंबर 5, 12वीं शताब्दी में गंगवंश के किस प्रतापी राजा ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था? तो वो थे अनंतवर्मन। प्रश्न नंबर 6, 13वीं शताब्दी में रचित वह कौन सा संस्कृत ग्रंथ है जिसमें स्थानीय ब्राह्मण को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी? तो वो था बच्चों बृहद्धर्म पुराण। प्रश्न नंबर 7, कौन सी विचारधारा पेड़ पौधों जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं से में भी जीवात्मा को मानती है? तो वो है जीववाद। प्रश्न नंबर 8, बंगाल में साधारणतः मिट्टी गारे से अनेक मंदिरों का निर्माण किन निम्न सामाजिक स्तर के लोगों ने किया? कंसारी आदि के समर्थन से बने थे? तो वो है बच्चों कालू और कंसारी। प्रश्न नंबर 9, कौन एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है? वो है बच्चों धर्म ठाकुर। प्रश्न नंबर 10, 1230 में किस राजा ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित किया? तो वो थे बच्चों अनंगभीम तृतीय। प्रश्न नंबर 11, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? तो वो लिपि एवं भाषा थी मलयालम। प्रश्न नंबर 12, मणिप्रवालम क्या है? तो मणिप्रवालम एक प्रकार की भाषा शैली है। प्रश्न नंबर 13, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के संदर्भ में चारण पाठ कौन लोग हैं? तो ये चारण पाठ जो लोग हैं वो कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले लोग माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते हैं? तो ये आसान सा सवाल, राजस्थान को। प्रश्न नंबर 16, कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है? तो वो है कथक नृत्य शैली। प्रश्न नंबर 17, कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फला फूला? तो वो है जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना या ए और बी दोनों? तो सही है ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 18, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ?
तो ये बसोहली शैली है, मुख्य रूप से हिमाचल के अंदर हुआ। प्रश्न नंबर 19, चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? तो ये कांगड़ा शैली है पहाड़ी लघु चित्रकला से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल है? तो बंगाल के जो पीर श्रेणी में हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता, जीवात्माएं यानी कि उपरोक्त सभी सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 21, दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हम सब जानते हैं, ये बंगाल से जुड़ा हुआ है स्थापत्य कला। प्रश्न नंबर 22, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य कृति है? तो ये भी माना जाता है मंगल काव्य जो कि बंगाल से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 23, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो ये बंगाली भाषा मुख्य रूप से संस्कृत से उद्भव हुआ है। तो ऐसी मज़ेदार बच्चों जानकारी जुड़े रहिए हमारे चैनल जेजे सर एकेडमी और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।